हेलो। तो फिर आज हम कंटिन्यू करेंगे इसके ब्लैक मनी के नेक्स्ट टॉपिक से मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफिशियल डेफिनेशन पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग कंसाइनमेंट, पोसेशन, एक्विजिशन, यूज और प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग it as untainted property shall be guilty of offense of money laundering. In simple terms, ब्लैक मनी अनअकाउंटेड वेल्थ को जो वाइट मनी में जो कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। अगर मैं देखिए एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कैसे करके। एक कोई ए नाम का बंदा है, उसके पास 1 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। अब वो 1 करोड़ रुपए को ब्लैक मनी से वाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करेगा? तो सबसे पहले उसे 3 प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या हो गया? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या करेगा वो? देखिए, 1 करोड़ रुपए इतना बड़ा सम है, तो ऑब्वियसली अगर उसे वो डायरेक्टली किसी बैंक अकाउंट में रखेगा तो टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र उस पर अट्रैक्ट हो जाएगी। तो वो क्या करेगा? 1 करोड़ को छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट कर देगा। मान लीजिए 1-1 लाख के उसने 100 ड्राफ्ट्स बना दिए, और वो 1-1 लाख उसके फ्रेंड्स के अकाउंट में फर्जी अकाउंट खुलवा दिया, चाचा के अकाउंट में, रिलेटिव्स के अकाउंट में खुलवा के अलग अलग यूको बैंक, पीएनबी, अलग अलग बैंक्स में क्या करेगा? 1-1 लाख के छोटे छोटे टोकन 1 करोड़ को डिसइंटीग्रेट कर तोड़ के अलग टुकड़ों टुकड़ों में बैंक्स में रख देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट। सेकंड क्या हो गया? लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होगा? इन बैंक्स के बीच में जो 1 लाख का सम था, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन करेगा। जैसे 1 लाख रुपए कभी पीएनबी से एचडीएफसी में ट्रांसफर करेगा, ऐसे करेगा ताकि किसी को शक ना हो, एकदम नॉर्मल ट्रांजैक्शन रूटीन लगे। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? इन सम्स को छोटे छोटे करके ऐसी जगह लगा देगा जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जांपल शेल कंपनी, मैं आगे बताऊंगा शेल कंपनी क्या होता है। एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया में टैक्स फ्री है, इसलिए हम देखेंगे जो बड़े बड़े मतलब फिल्म स्टार्स वगैरह रहते हैं, ये सैफ अली खान, करीना कपूर, सब एग्रीकल्चर में रहते हैं। तो आप समझ जाइए क्यों एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। या फिर टैक्स फ्री जोन्स वगैरह, SEZs वगैरह हो गए, यहाँ पे पैसा लगा देते। तो ये पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपये टुकड़ों टुकड़ों में बिना बिना किसी टैक्स मतलब डिपार्टमेंट के वार्निंग मतलब के अटेंशन को अट्रैक्ट करके ये पूरा का पूरा वाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि ब्लैक में जैसे कि टर्म्स अपन बात करेंगे, हवाला, राउंड ट्रिपिंग, शेल कंपनीज क्या क्या होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि शेल कंपनीज के पहले एक टर्म समझना पड़ेगा आपको, टैक्स हेवन। टैक्स हेवंस, TXHEVENS। टैक्स हेवंस क्या होते हैं? ये वो कंपनी, ये वो कंट्रीज होते हैं जहाँ पे बिजनेस करने का जीरो या फिर मिनिमम टैक्स रहता है। जैसे इंडिया में अभी कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 22% है। तो जैसे कि ये मॉरिशस हो गया, पनामा हो गया, यहाँ पे 0% टैक्स लगता है। तो क्या हो गया? अगर मान लीजिए इंडिया में ए नाम का कोई बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा? अपनी शेल कंपनी बना, खुद की एक शेल कंपनी बना के रखेगा। कहाँ पे? मॉरिशस, पनामा वगैरह इन सब में, ताकि यहाँ पे टैक्स वगैरह ना लगता हो। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट के थ्रू पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। मान लीजिए उसी ए के पास बंदा है, वो क्या कर रहा है? ये इंडिया है, ये जो छोटा सा बॉक्स है ये इंडिया है। ये ए नाम का जो बंदा है, इसके पास जो 1 करोड़ रुपीज़ वगैरह है, ये क्या करेगा? इसे अगर रिस्क लग रहा है कि भाई नहीं, अगर इंडिया में जो पहले प्रीवियस स्लाइड की जो अगर चीज़ करेगा तो वो क्या हो सकता है? काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो अब क्या करेगा वो? देखिए, कुछ ऐसे एजेंट्स को ढूंढेगा जिनको हम बोलते हैं हवाला ऑपरेटर्स। वो हवाला ऑपरेटर्स को अपना 1 करोड़ रुपीज़ दे देगा। हवाला ऑपरेटर्स अपना 1-2% जो भी कमीशन होते हैं, इनकी क्या जुगाड़ होती है, ये पैसा यहाँ से उठा के ये फॉरेन किसी भी टैक्स हेवन्स में भेज देंगे। अब ये पैसा जैसे ही किसी टैक्स हेवन वगैरह में गया तो क्या हो जाएगा? ये शेल कंपनीज वगैरह में लगा दिया जाएगा ये पैसा। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया से पैसा, हवाला ऑपरेटर्स ही एक तरीके के एजेंट्स रहते हैं, यहाँ से पैसा मॉरिशस में भेज दिया गया। मॉरिशस में इनकम टैक्स जीरो है, तो यहाँ पे क्या करेगा? 1 करोड़ रुपए कोई से शेल कंपनी में लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा? क्योंकि इंडिया में जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी फॉरेनर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है बिजनेस वगैरह को ग्रो करने के लिए, तो अब क्या करेगा ये? यहाँ पे कोई सा भी एक मतलब किसी भी एक फेक पर्सन को क्रिएट वगैरह कर देगा, जिसकी एक ये शेल कंपनी वगैरह बना दी जाएगी। अब देखिए ये जो ए नाम के बंदे ने जो ब्लैक मनी यहाँ पे भेजा था शेल कंपनी में, फिर इसी शेल कंपनी से ये वापस ये पैसा पूरा घूम के FDI के फॉर्म में वापस इंडिया में आ गया, और इंडिया में इसी ए के पास आ गया। अब ए के पास सरकार टैक्स क्यों नहीं लगा पाएगी? क्योंकि भाई ये तो FDI है।
एफडीआई तो कोई भी लगा सकता है। अब सरकार को क्या पता ये एफडीआई नहीं है, एक्चुअली ये ए नाम के बंदे का ही काला पैसा पूरे एक तरीके से हवाला ऑपरेटर्स के थ्रू घूम के शेल कंपनी से होते हुए वापस हमारे देश में पैसा आ गया। इस पूरे प्रोसेस को जो पैसा घूम के आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिपिंग। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि शेल कंपनी क्या होती है, टैक्स हेवंस क्या होता है, फॉरेन नेशंस वगैरह में टैक्स हेवंस वगैरह क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वगैरह कंप्लीट हो गई। अगला हम बात करेंगे इंडिया ने क्या क्या रिस्पॉन्स लिया है मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए। देखिए सबसे पहले इंडिया ने मतलब एक ग्रुप को ज्वाइन किया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 1989 में बना है। एक ग्रुप है G7, गवर्नमेंट 7 मतलब एक ग्रुप है। ये इटली, फ्रांस, ये जापान, यूएस इसके मतलब आते हैं। इनके सेंट्रल बैंक्स ने मिलके FAFT बनाया था। ये एक्चुअली में सारे कंट्रीज़ को गाइडलाइंस देता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे करके रोका जा सके। तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। सेकंड, इंडिया में एक एक्ट आया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसने जिसके हमने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में डेफिनेशन सबसे पहले हमने देखा था, मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया। फिर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके बारे में हम आगे एक्सटर्नल सेक्टर में बात करेंगे। 1999 में आया था। जो इर्रेगुलर, जो अनअकाउंटेड, जो फॉरेन करेंसीज डॉलर वगैरह जो छुपा के रखते हैं, उन सब चीज़ों से कैसे डील करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टर और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह के अंदर आते हैं। दीज ऑल आर मोस्टली हेडेड बाय IAS ऑफिसर। ठीक है, ये करेंसी रिलेटेड फ्रॉड्स वगैरह, ठीक है, ब्लैक मनी रिलेटेड फ्रॉड्स वगैरह को डील करता है। फिर एक और चीज़ बैंक्स वगैरह इन सब में लेके आया है KYC, नो योर कस्टमर। आप लोग बैंकिंग करते होंगे तो आपको पता होगा, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि किस तरीके से पैसों को प्लेसमेंट में डिसइंटीग्रेट करके अलग अलग अकाउंट्स में रखा जा रहा है। तो अब नो योर कस्टमर रहेगा तो फर्जी अकाउंट बना के पैसा नहीं रखा जा सकता। ठीक है, फिर स्किल्स जैसे जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले हो गए, CBI हो गया, इन सबको प्रॉपर साइबर क्राइम वगैरह इन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि मनी रिलेटेड फ्रॉड्स वगैरह को रोका जा सके। ये बेसिक स्टेप्स वगैरह एक मीन्स का ओवरव्यू वगैरह बन सकता है आंसर वगैरह फ्रेमिंग के लिए। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। इसके आगे अपन बाद में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।